नमस्कार दोस्तों, के लेक्चर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स का IUPAC नाम लिखने के लिए। जी हाँ, कुछ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका हम जानेंगे कि IUPAC नाम क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह का जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे स्क्रीन पर एक साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है, ठीक है। इस साइक्लिक कंपाउंड का हम IUPAC नाम लिखने वाले हैं। तो चलिए नाम लिखने से पहले कुछ थोड़ा बेसिक जानकारी कर लेते हैं। बेसिक जानकारी क्या करना है ये समझ लीजिए थोड़ा सा। चलिए सबसे पहले देखिए कि यहां पर जो हमारे पास दिख रहा है इसको हम मैथ में कहते हैं त्रिभुज। मैथ में क्या कहते हैं इसको? त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यहां पर हम बता रहे हैं IUPAC नाम लिखने के लिए, और ये IUPAC नाम केमिस्ट्री में पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको त्रिभुज नहीं कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैथ में अगर पूछा जाए तो इसका नाम त्रिभुज है, पर केमिस्ट्री में इसका नाम त्रिभुज नहीं होता है। तो बात आता है कि केमिस्ट्री में इसका नाम क्या होता है। तो अगर नाम जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से समझिए। नाम भी बताएंगे, प्लस किस तरह से इसका नाम लिखा जाता यह भी बताएंगे, फिर आप खुद से इसका नाम लिख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका नाम हमको जानना है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में नाम जानने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि ये जो कंपाउंड्स दिख रहा हमको, इस कंपाउंड्स में कितने कार्बन हैं और कितने हाइड्रोजन हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन को पता करने के लिए आपको ध्यान देना है कि जहां भी कॉर्नर बन रहा है, जैसे कॉर्नर की अगर बात करें तो यहां पर देखिए कॉर्नर है, यहां पर कॉर्नर है, यहां पर कॉर्नर है, ठीक है। तो जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां सी होता है। तो इस बातों से हमको पता चला कि एक सी तो यहां पे है और एक सी यहां पे, एक सी यहां, तीन सी है कुल मिलाकर। तो चलिए तीन सी है तो इस तरह से हम लिख सकते एक सी, दो सी, इधर तीन सी लिख देते हैं, ठीक है। अब बात आता है हाइड्रोजन का, कितना हाइड्रोजन है। तो चलिए हाइड्रोजन दिखाते हैं। अगर इस कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, तो इस कार्बन के लिए एक सिंगल बॉन्ड इधर दिख रहा और एक सिंगल बॉन्ड इधर दिख रहा, मतलब इसके लिए दो बॉन्ड है। जैसा कि पहले वीडियो में ही हम बता चुके हैं। अगर हमारे पहले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर IUPAC नेम का जो भी वीडियो है आप देख सकते हैं सीरियल ढंग से, ठीक है। तो पहले वीडियो में जैसा कि हम बता चुके हैं कि कार्बन का होता है चार बॉन्ड, चार बंधन, और हाइड्रोजन का होता है एक बंधन। तो यहाँ कार्बन का चार बंधन देखना है तो एक बंधन तो आपका इधर दिख रहा, एक बंधन इधर, चार तो है नहीं, हमारे पास यहाँ दो ही बॉन्ड है ना, तो होना चाहिए चार। तो दो है और दो नहीं है, तो जो नहीं है उतना H रहेगा यहाँ पर, तो दो नहीं है तो दो H यहाँ पर रहेगा। यहाँ की बात करें तो इस कार्बन का भी देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो दो हुआ और होना चाहिए चार, तो दो घट गया, अर्थात यहाँ पर हो गया CH2, दो घटा तो दो गो H लगा दिए। यहाँ की बात करें इस कार्बन की तो यहाँ भी एक इधर से एक इधर से, दो हो गया, अर्थात दो घटा, यहाँ पर भी दो गो H है। अब इसका देखिए सूत्र सिंपल है। इसका सूत्र अगर पूछा जाए क्या होगा तो देखिए C कितना आ गया, एक दो तीन आ गया, चलिए C3 हो गया। अब H कितना आ गया, दो दो चार दो छह हो गया,
यानी इसका सूत्र हो गया C3H6 हो गया। अब हमको जानना है इसका IUPAC नाम जानना है, ठीक है। तो IUPAC नाम जानने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये जो सामने हमारे स्क्रीन पर बना हुआ है, सामने जो स्क्रीन पर हमारे पास ये बना हुआ जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर साइकिल का पहिया देखे होंगे, साइकिल का चक्का देखे होंगे। चक्का जो होता है गोल होता है, तो गोल पर ध्यान नहीं देना है। वो साइकिल का जो चक्का होता पूरा घुमा हुआ रहता, कहीं भी टूटा फूटा कटा नहीं रहता, एकदम घुमा हुआ रहता साइकिल का चक्का। तो उसी तरह से देखिए ये जो है चारों तरफ से देखिए, मतलब ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कहीं इसमें टूटा फूटा नहीं नजर आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से साइकिल का पहिया जुड़ा हुआ रहता है राउंड में, उसी तरह से यह भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जुड़ा हुआ, तो इससे ध्यान रखिए कि इस तरह का जब भी जुड़ा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसका नाम होता है साइक्लो। यहां पर देखिए हम साइक्लो लिख चुके हैं, यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसके लिए नाम सबसे पहले आया साइक्लो, तो CCl O साइक्लो लिख लिया। साइक्लो लिखने के बाद देखिए कार्बन कितना आया, इसमें कार्बन 3 आया। चाहिएगा तो आप गिनती भी कर सकते, 1 कार्बन, 2 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ। 3 कार्बन जब होता है तो इसका नाम होता है प्रोप। यहां पर आपको प्रोप लिखना होगा 3 के लिए, PROP। उसके बाद जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, कि यहां पर देखिए ये जो बॉन्ड देख रही है, ये सिंगल बॉन्ड काम कर रहा है, ये भी सिंगल बॉन्ड काम कर रहा है, ये भी सिंगल बॉन्ड। जैसा कि पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड के लिए हम ANE का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस सिंगल बॉन्ड के लिए यहां पर हम ANE का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ANE का यूज करेंगे। तो इसका पूरा नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन हो गया। क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मैथ में पूछ दे कि इसका नाम मैथ में क्या होता है, तो त्रिभुज बोल सकते हैं, सही है। लेकिन अगर केमिस्ट्री में पूछा जाए कि इसका नाम क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि केमिस्ट्री में इसका IUPAC नाम साइक्लोप्रोपेन होता है। तो चलिए यहां पर तो ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की ओर। ये हमारा पहला नंबर था, है ना। इस तरह से बहुत सारा अभी हम बताने वाले हैं, थोड़ा आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप कर देते हैं तो वीडियो देखने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि हम नाम किस तरह से लिख रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर सामने है। इसमें देखिए क्या है, इसको जब हम मैथ में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग जैसा लग रहा है, तो इसको हम मैथ में वर्ग बोलते हैं। केमिस्ट्री में वर्ग नहीं बोल सकते हैं। या फिर आयत भी बना सकते हैं, इस तरह से आयत भी बना सकते हैं, है ना। वर्ग बनाइए इस तरह से, या फिर इसको आयत बोल दीजिए, है ना। लेकिन वर्ग और आयत हम मैथ में बोल सकते हैं, केमिस्ट्री में गलत हो जाएगा। तो हम जानेंगे कि केमिस्ट्री में इसका नाम होता क्या है। तो नाम से पहले थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि यहां पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर जो आप कॉर्नर देख रहे हैं, इस कॉर्नर पर कार्बन है। पहले भी बता चुके हैं, जैसा कि पहले भी वीडियो में हम ये चीज बता चुके हैं कि जहां जहां पर आपको कॉर्नर दिखेगा वहां वहां कार्बन निश्चित होता है। तो मान लीजिए यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, मतलब टोटल कार्बन की संख्या इसमें 4 है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो ध्यान से देखिए, एक तो इधर इधर से बॉन्ड है, एक इधर से बॉन्ड है, और होता है कार्बन का कितना? टोटल 4 होता है। पहले ही बता चुके कि कार्बन का 4 बंधन होता है, तो 4 होता है, लेकिन इसमें तो 2 दिख रहा है, तो इसके साथ 2H रहेगा। सेम चीज इसके साथ भी देखिए, किधर से 2 है, मतलब इसके साथ भी 2H रहेगा। इसके लिए भी देखिए किधर से है,
एक इधर से है 2 है, अर्थात इसके लिए भी 2H रहेगा। इसके लिए भी देखिए किधर से 2 है, होना चाहिए 4, तो 2 घटा अर्थात 2H रहेगा। तो H टोटल देखिए 2, 2 4, 2 6 और 2 8, मतलब यहाँ पर C4 और H8 इसका सूत्र हो गया। लेकिन अब हम इसको नाम जानते हैं लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि जितने भी आज हम स्ट्रक्चर का नाम लिखने के लिए बता रहे हैं वह सभी साइक्लो कंपाउंड है। साइक्लो अर्थात साइक्लिक कंपाउंड्स होता है या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है, जिसका नाम हम साइक्लो यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए पहचानने का सिंपल तरीका है, इसमें देखिए 4 कॉर्नर है और ये चारों कॉर्नर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब रिंग के जैसा है। तो रिंग के जैसा, साइकिल के पहिया जैसा, इस आधार पर आप ध्यान रखें कि ये साइक्लो कंपाउंड है। अब बात आता है कि सर बहुत सारा चीज जैसे साइक्लो हो गया, बाईसाइक्लो हो गया, स्पाइरो हो गया, एलिफैटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, बहुत सारा अगर कंपाउंड मिला हुआ हो तो हम पहचान कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एलिफैटिक, एरोमेटिक, साइक्लिक, बाईसाइक्लिक, स्पाइरो सभी का स्ट्रक्चर मिक्स करके डालेंगे और उसमें पहचानने की तरीका भी बताएंगे और नाम लिखने के भी तरीका बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक वीडियो बनाएंगे जो कि लास्ट में वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको पहचानने में भी कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नाम की ओर। तो सबसे पहले इसमें देखिए 4 कार्बन है, सॉरी 4 कार्बन है। पहले ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये संरचना या कंपाउंड जो दिख रहा है स्क्रीन पर, वो साइक्लो है, इसके लिए नाम। तो C/ClO लिख दीजिए, C/ClO। अब आता है कि ये साइक्लो तो हो गया, अब कार्बन कितना है। तो कार्बन देखिए टोटल 4 है, 1 2 3 4 है। तो 4 कार्बन जब होता है तो इसका नाम होता है ब्यूट, BUT, ब्यूट। अब इसमें देखिए जैसा कि पहले भी बताए थे हम कि ये जो देख रहे हैं आप, ये सिंगल बॉन्ड का काम करता है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम ANE सफिक्स का यूज करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए यहां से हम ANE यूज कर लिए, यानी इसका नाम हो गया केमिस्ट्री में साइक्लोब्यूटेन। क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। मैथ में आप इसको आयत बोलिए, वर्ग बोलिए, लेकिन केमिस्ट्री में आप इसको बोल सकते हैं साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा नंबर था। अब तीसरा की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम इसका नाम लिखने के लिए सीखेंगे। तो देखिए एकदम सिंपल है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है ना। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी शब्दों में इसमें कहा जाए तो देखिए यहां पर जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, चलिए कॉर्नर की बात करते हैं। तो देखिए कॉर्नर यहां पर है, ज्वाइंट जहां पर है ना। जहां भी ज्वाइंट आपको दिखता है उस ज्वाइंट पर कार्बन रहेगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो ज्वाइंट पर इस तरह से कार्बन हो गया। अब टोटल कार्बन इसका कितना हो गया? टोटल हो गया 5 कार्बन। चलिए C5 लिख दिया। अब H कितना है ये देख लेंगे। तो देखिए एक कार्बन में देखिए सीधी सी बात है, एकदम सिंपल ट्रिक है, जितना C रहेगा ना उसका दुगना H रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 5 है तो 10 होगा। अब बात है कि 10 कहां पर है, कैसे है। तो देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, तो 2 एक है लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, होता है कार्बन का 4 बॉन्ड। तो इसके लिए हम यहाँ पर कई गो H लगाएंगे, 2 गो तो 4 पुर जाएगा। यहाँ पर भी देखिए एक और एक इधर से 2 है, तो यहाँ पर 2 गो H लगाएंगे, 4 हो जाएगा। इसके लिए भी एक इधर से 2 है, 2 लगाएंगे 4 हो जाएगा। इसके लिए भी एक इधर से 2 है, 2 लगाएंगे 4 हो जाएगा। इसके लिए भी एक इधर से 2 है, 2 लगाएंगे 4 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल H कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और C कितना हो जाएगा? 5। अब नाम की बात आती है। तो नाम लिखने के लिए देखिए जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी आ रहा सभी साइक्लो कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम। तो साइक्लो हमको लिखना है C/ClO। जैसे ही साइक्लो लिखते हैं तो साइक्लो लिखने के बाद अब हमको देखना है कि इसमें कितना कार्बन है।
तो चलिए कार्बन देखते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन जब होता है तो इसका नाम होता है पेंट, PENT, पेंट। ठीक है। उसके बाद आता है सिंगल बॉन्ड। यहां देखिए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कहां है? तो ये जो आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड ही तो है। आइए सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? ANE यूज करते हैं, अर्थात इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सामने दिख रहा है, तो देखिए सबसे पहले सामने जो दिख रहा है उसमें देखिए पहले कॉर्नर का वो है 1 2 3 4 5 6। तो जैसे ही 6 है तो एच कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 हो जाएगा। नाम की बात आता है तो सबसे पहले हम साइक्लो लिखते हैं, CClO। उसके बाद गिनती करते हैं कि कितना कार्बन है। तो चलिए कार्बन देखिए कितना है। कार्बन इसमें 6 है, और जब 6 कार्बन होता है तो नाम हम हेक्स लिखते हैं, HEX। और जैसे ही हेक्स लिखते हैं तो हमें सिंगल बॉन्ड के लिए देखिए यहां पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इस सिंगल बॉन्ड है ना के लिए हम क्या यूज करते हैं? ANE यूज करते हैं, अर्थात इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन होता है। क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सामने जो आ चुका है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एकदम आसान है नाम लिखना, कुछ भी नहीं है नाम लिखना इसका। 1 2 3 4 5 6 7 आया। क्या आया? 7 आया। कितना आया? 7 आया। देखिए चलिए 7 आया। अब हमको समझना सबसे पहले नाम में तो हम इसी को यूज करते हैं साइक्लो। तो चलिए C/ClO लिख लेते हैं, C/ClO साइक्लो। अब टोटल जैसा कि 7 कार्बन आया, तो जैसे ही 7 कार्बन आया तो 7 में हम कुछ यूज करते हैं हेप्ट। तो यहां पर लिखेंगे HEPT हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो सिंगल बॉन्ड के लिए देखिए हम ANE यूज करते हैं, ANE इसमें जोड़ देंगे, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेप्टेन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है। देखिए कहीं से भी गिनती कर सकते, कहीं कोई नियम इसमें नहीं है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आया। बस 7 आया। सबसे पहले ये वाला लिखाएगा साइक्लो, C/ClO। उसके बाद 7 कार्बन के लिए लिखाएगा हेप्ट, HEPT हेप्ट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए लिखाएगा ANE, अर्थात इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेप्टेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम लिखना है तो सिंपल नाम लिखने के लिए ध्यान रखना है कि इसमें कितना कार्बन है, बस कहीं से काउंटिंग करिए, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ये सब में। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए नाम लिखना कितना आसान है। यहां से लीजिए पहले साइक्लो, C/ClO। उसके बाद टोटल कार्बन इसमें 8 है, तो 8 में देखिए हम लेते हैं ऑक्ट, वर्ड रूट OCT ऑक्ट। उसके बाद यानी कि लास्ट में हम सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? ANE साइक्लो ऑक्टेन इसका नाम हो गया। क्या हो गया? साइक्लो ऑक्टेन इसका नाम हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसका हम काउंटिंग करके देखते हैं। यह देखिए 1 2 3, कहीं से भी गिनती कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 आया। चलिए देखिए नाम कितना आसान है। यहां से साइक्लो लीजिए,
CClO साइक्लो। उसके बाद 10 कार्बन टोटल आया, 10 के लिए डेक लीजिए, DEC डेक लीजिए। अब यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लीजिए, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लिए। अब इसका नाम साइक्लोडेकेन हो गया। क्या हो गया? साइक्लोडेकेन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहीं से भी गिनती कर सकते हैं। देखिए गिनती करके दिखाते हैं, एकदम सिंपल है, एकदम आसान तरीका है, नाम लिखना कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखिए, कहीं से भी गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले नाम लिखने के लिए तो साइक्लो लिखेंगे, CClO। ठीक है। अब यहां पर टोटल कार्बन हमारा आ गया 12 है, लेकिन यहां पर तो हम 10 ही बताए हैं, 12 आ गया। तो देखिए ये जो 10 है ना, ये 10 ही नहीं बल्कि 1 से लेकर के 100 तक होता है, लेकिन जरूरत ज्यादा से ज्यादा आपको 15 तक पड़ेगा। जैसा कि पहले वीडियो में हम 15 तक बताए थे, इसमें मात्र 10 तक दिए हैं। 10 तक तो याद रखना बहुत जरूरी है, और 15 तक अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसमें 12 आया, तो 12 में नाम क्या होता है हम आपको दिखा देते हैं। पहला वीडियो में थोड़ा सा ले चलते हैं आप लोग को, जैसा कि पहला वीडियो में हम बता चुके हैं इस तरह से। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा देखिए सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा होगा 12 कार्बन का, है ना। बारह कार्बन का, तो 12 कार्बन का नाम होता है डूडेक। तो 12 कार्बन के लिए हम लिए डू डेक, DEC डेक। और पहले ही बता चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड है। देखिए सिंगल बॉन्ड है, नहीं है, सिंगल बॉन्ड सब जगह दिख रहा है इस तरह से जो आपको दिख रहा है। एक सेकेंड, इसको पहले हटा लेते हैं। चलिए देखिए यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये देखिए सिंगल बॉन्ड ही तो दिख रहा है, ये सभी सिंगल बॉन्ड है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं ANE का। तो यहां पर हम जोड़ेंगे ANE और इसका अब नाम हो जाएगा साइक्लोडेकेन। क्या हो जाएगा? सॉरी साइक्लोडूडेकेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोडूडेकेन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने यह देखिए, इसको तो आप लोग जानते होंगे, क्या है भाई? तो जानते होंगे क्रिसमस डे मनाया जाता है ना। तो क्रिसमस में इस तरह का चित्र बनता है, क्रिसमस का चित्र है। और अब हम इसका नाम बताने वाले हैं केमिस्ट्री में। इसका केमिस्ट्री में नाम क्या होता है? चलिए नाम लिखना एकदम बिल्कुल आसान है, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि काउंटिंग इसमें आप कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए यहां से करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या बात है, 15 आ गया। चलिए 15 आ गया तो हम इसको 15 में क्या होता है नाम, चलिए इसको भी दिखा देते हैं। अभी जस्ट हम बताए थे। चलिए सामने देखिए 15 में क्या है, पेंटाडेकेन लिखा हुआ है ना। तो चलिए पेंटाडेकेन लिखा हुआ है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, पेंटाडेकेन दिख रहा आपको। अब ये पेंटाडेकेन आपको दिख रहा 15 में, है ना।
अब देखिए नाम लिखने के लिए देखिए सिखाते हैं आपको, नाम कितना आसान है लिखना। 15 में है पेंटाडेकेन। तो चलिए सबसे पहले नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला साइक्लो लिखना है, CYCLO। और साइक्लो लिखने के बाद देखना है इसमें टोटल 15 कार्बन, 15 आया था ना, 14-15, ठीक है 15 आया था। तो 15 में है क्या है, पेंटाडेकेन है। चलिए पेंटाडेकेन यूज कर लेते हैं, PENTA, पेंटा, DEC, डेक, पेंटाडेक है ना। और इसमें हम सिंगल बॉन्ड के लिए यहां पर क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ देंगे, पेंटाडेकेन हो जाएगा। सॉरी ANE, ये C है, ठीक है। तो साइक्लोपेंटाडेकेन हो गया, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटाडेकेन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बचपन में आप लोग पढ़े थे ए से लेकर जेड तक, ABCD, और आज हम आप लोग को बुढ़ापा अवस्था में बता रहे हैं ए लिखने के लिए। बोलिए कितनी शर्म की बात है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, है ना। शर्म की क्या बात है, अभी भी लिख सकते हैं, भूले नहीं है ना, बचपन में जो पढ़े ABCD। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए लिखा हुआ है। हमको अब समझना थोड़ा सा यहाँ पर नियम आएगा, बचपन वाला ए ये है, बचपन में लिखा करते थे ना। यहाँ पर देखिए हम ए लिख करके दिखाते हैं आपको, हम कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इतने भाग को आप देखिए, ठीक है। चलिए इतने भाग की बात करते हैं। ठीक है, अब इसका नाम पहले हम लिख लेते हैं। तो चलिए इसका नाम लिख करके दिखाते हैं आपको, एकदम आसान तरीका है लिखने का। ये देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। चलिए सबसे पहले हम साइक्लो लिखते हैं, तो CYCLO साइक्लो हो गया। उसके बाद 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। चलिए प्रोप भी लिख लिए, PROP, प्रोप। आ सिंगल बॉन्ड है जैसा कि ये देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ANE। जैसा कि अभी जस्ट बताए थे हम कि मैथ में जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं उसका केमिस्ट्री में नाम होता है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब ये जो साइक्लोप्रोपेन हम लोग पढ़े थे थोड़े देर पहले, है ना, शायद पहला नंबर ही था। तो इसमें क्या किया गया है, यहां पर इसको ऐसे खींच दिया गया है, यहां पर इसको ऐसे खींच दिया गया है, तभी तो ये ए बना इस तरह से, ठीक है। तो चलिए अब खींचा गया है यह समझते हैं क्या यानी कि है यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं यहां पर क्या चीज लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर जहां भी लास्ट छोर होता है वहां पर कार्बन होता है, ऐसा पहला वीडियो में भी हम बता चुके थे। तो ये जो देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का 4 होता है, ठीक है। तो यहां पर कार्बन का सिंगल है ना, एक ही है, होना चाहिए 4, है 1, तो 4 में से 1 लेस कर लेंगे कितना, 3, अर्थात इसके साथ 3H है, अर्थात CH3 है। तो यहां भी तो CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही CH3 यहां पर हो गया तो CH3 और CH3 काउंटिंग में तो आया नहीं ना मेरा, तो काउंटिंग में नहीं आया, और इस CH3 का नाम होता है मिथाइल, देखिए यहां पर लिख चुके हैं। तो इसको हम लिखेंगे METHYL। लेकिन अब बात आता कि कहां पर है ये जो छूटा है, तो जैसा कि अभी हम गिनती करके जो दिखाएं 1 2 3, तो इसके हिसाब से हमारा 2 पर और 3 पर छूट रहा है, ठीक है। लेकिन गिनती करने का एक तरीका होता है, यह जो तरीका है गलत है, तो सही तरीका हम जानेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी तक इसके पहले वाला जो वीडियो, इसके पहले जो नाम लिख करके दिखा रहे थे उसमें हम बता रहे थे कि कहीं से आप गिन सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, जहां से इच्छा वहां से गिनिए।
लेकिन यहां से आपको एक नियम ध्यान रखना होगा कि हमको गिनती कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए गिनती करने का तरीका है, अगर यहां से हम गिनती किए तो हमारा 2 3 पर आया, चलिए 2 3 लिख दिए। ठीक है, अगर यहां से काउंटिंग करते तो 1 2 3 तो आता 1 2 पर। ठीक है, यहां से करते तो 1 2 3 आता 1 और 3 पर आता। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां से गिनती कर लेते ऐसे 1 2 3 तो हमारा 1 2 पर आता। ठीक है, अब हमको देखना यह है कि इसको जोड़कर देखिए, 3 1 4 आता है, 2 और 3 6 होता है, और 2 1 3 और 2 1 3। तो सबसे कम ऐड करने के बाद कौन आया? 3 आया। तो जो सबसे कम आता है वही सही होता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि जब भी गिनती करिए तो ध्यान रखिए कि जो छूट रहा है ना वो नजदीक में छूट जाए। कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि ताकि वो लगे कि नजदीक में छूटा। ठीक है, तो चलिए फटाफट नजदीक में छूटेगा कैसे। यहां से हम देख रहे हैं, यहां से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3, तो यहां से आपका देखिए, यहां से जो हम इधर काउंटिंग किए हम इधर क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, हम इधर ही कर लिए 1 2 3। ठीक है, तो हमारा 1 पर छूटा और कितना पर? 2 पर छूटा। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 यहां पर लगा देंगे। अब हम इसको पूरा क्लियर से दिखाते हैं, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नाम लिखने के लिए बिल्कुल आसान तरीका आप समझ में एकदम बिल्कुल आ जाएगा इसका नाम। देखिए सबसे पहले समझिए कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो हम रेड पेन से लिखे इसका नाम होता है CYCLO, साइक्लो, PROPANE, प्रोपेन। ठीक, अब ये साइक्लोप्रोपेन आया कहां से? तो पहला नंबर जो नाम लिखे हैं उसमें बता चुके हैं कि इसका नाम साइक्लोप्रोपेन होता है। अब इसको हम काउंटिंग किए 1 2 3, तो यहां पर छूटा CH3 और यहां पर छूटा CH3। क्या छूटा? ये वाला CH3 का नाम मिथाइल होता है, यह METHYL। उसके बाद कितना नंबर पर? 1 2 पर, तो यह 1 2। अब कई गो छूटा? एगो इधर एगो इधर, तो चलिए डाई लगा दीजिए। क्यों? तो 2 के लिए देखिए नीचे लिख चुके हैं, यहां पर दिख रहा होगा आपको, यहां पर दिख रहा होगा कि 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं। तो 2 गुने हमारा छूट गया, अर्थात 1 2 पर डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो गया। ठीक है, 1 2 पर डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो गया। यह नाम सही हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम लोग बचपन में पी इस तरह से लिखा करते थे, लेकिन अब तो बचपन रहा नहीं, अब थोड़ा सा बूढ़ा हो चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा बूढ़ा हो गए तो थोड़ा एडवांस लिखिए। यह देखिए पी लिखे। ठीक है, पी लिखें तो देखिए एकदम कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। ठीक है, अभी जस्ट हम इसका नाम बता रहे थे कि वर्ग है तो वर्ग का नाम कैसे लिखेंगे। तो इसका हम बताए थे, देखिए यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, 4 कार्बन। तो साइक्लो पहले लेते थे, है ना, तो ले लीजिए CYCLO, साइक्लो। अब साइक्लो ले लेते लिए, उसके बाद 4 कार्बन, 4 में देखिए ब्यूट होता है ना, यहां से ब्यूट ले लेते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है ना सब जगह, देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या बताए थे? ANE ले लीजिए, अभी जस्ट लिखा है, तो इसका नाम हो गया साइक्लो ब्यूटेन। अब इसी में एक लंबाई इधर खींचा गया है, ठीक है ना, ये वाला तो खींचा गया है, तो यहां पर एक कार्बन होगा, और जैसे ही एक कार्बन रहता है तो इसका नाम होता है मिथाइल। तो अब लिखना है METHYL, मेथिल साइक्लो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। अब कहेगा कि यहां पर सर काउंटिंग आपने की, करने लीजिए 1 2 3 4, आप 1 लिखिए भाई, ना लिखिए कोई फर्क थोड़े पड़ने वाला है। लिखना है तो लिख सकते हैं 1 पे मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट मिथाइल साइक्लोब्यूटेन बोल सकते हैं, क्योंकि एक यहां लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए, बचपन में क्यू इस तरह से लिखते थे, अब थोड़ा सा एडवांस हो गए ना, तो अब क्यू इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब क्यू इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए क्यू लिखे तो कैसे लिखे। सबसे पहले आपको जानना है इसका नाम। ठीक है, तो इसका नाम तो अभी जस्ट हम बताए ना कि वर्ग, वर्ग जो मैथ में वर्ग बोलते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए इसका नाम सबसे पहले हमको जानना है। ठीक है, जो व्हाइट पेन से हमने लिखा, तो इसका नाम हमने बताया था कि साइक्लोब्यूटेन होता है, CYCLO, साइक्लो BUTANE। अभी जस्ट इसके पहले ऊपर में हम बता चुके हैं। अब बात आता है, इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 पे ने छूटा, आपको कहेगा कि सर यहाँ से हमको गिनेंगे, तो जबरदस्ती यहाँ से थोड़े गिनोगे। जो तरीका है, जहां पर शाखा छूटता है वह नजदीक पड़े, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो यहां से हम काउंटिंग किए तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए नाम हम क्या बताया, मिथाइल बताए हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। यहां पर मिथाइल हो गया ना, तो यहां पर मिथाइल हो गया, तो हम मिथाइल लिखेंगे इस तरह से METHYL। उसके बाद कई गो है, एक यहाँ है और एक यहाँ, दो है तो डाई लगा देंगे। कहां कहां है, एक एक पर है, तो एगो एक लगाएंगे ऊपर के लिए और एगो एक लगाएंगे नीचे के लिए, नाम हो गया। तो चलिए इसको हम बढ़िया से लिख कर दिखाते हैं। यहाँ पे घिच पिच थोड़ा हो गया है। तो चलिए देखिए, नाम लिखने के लिए एकदम ध्यान से, सबसे पहले हम बोले कि देखिए यहां पर जो ये बॉक्स देख रहे हैं आप, ठीक है, इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेन। लिख दीजिए CYCLO, साइक्लो BUTANE। अब ये यहां पे छूटा एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए होता है मिथाइल, CH3 सूत्र हुआ, तो लिख दिए METHYL। अब ये जो है एक नीचे है और एक ऊपर है, दो गो है, तो दो के लिए हम डाई यूज करते हैं। चलिए डाई लगा दिए। कितना नंबर पर आया, एक नीचे है और एक ऊपर है, तो देखिए यहां पर दो है, तो 1,1 लिखना जरूरी है। ध्यान देना, यहां पर 1,1 लिखना जरूरी है। 1,1 पे डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन बोल सकते हैं इसका नाम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां आर है, आर का नाम कैसे लिखाएगा, सिंपल है यार, जैसे उसका नाम लिखे वैसे इसका लिखेंगे। इसका हम लिखते हैं क्या, साइक्लोब्यूटेन, CYCLO, साइक्लो BUTANE। ठीक है, अब यहां पर देखना है 1 2 3 4 करेंगे काउंटिंग, तो यहां पर एक कार्बन छूटा, यहां पर एक कार्बन छूटा, अर्थात CH3 छूटा, नाम मिथाइल हुआ। तो यहां पर लिखना है METHYL। कई को छूटा, एक यहां एक, दो गो, तो अब दो के लिए हम क्या लगाएंगे, डाई। कहां कहां छूटा, एक ही पर छूटा, तो एक ऊपर, एक इसके लिए और दूसर का एक इसके लिए, तो 1,1 पे डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डी है, बिल्कुल एकदम आसान है। सबसे पहले हम इसका नाम लिखने के लिए जानेंगे। ये तो आयत हो गया, आयत का नाम क्या बताए थे केमिस्ट्री में, साइक्लोब्यूटेन। चलिए CYCLO, साइक्लो BUTANE। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर दिए होंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप स्किप कर चुके हैं वीडियो को तो फिर से शुरू से आप देखिए। ठीक है, कि इसका नाम साइक्लोब्यूटेन कैसे हुआ, जो कि हम पहले पढ़ा चुके हैं आगे वाले स्ट्रक्चर में। तो चलिए इसको काउंटिंग करते हैं। एक के बाद इधर नहीं आएंगे, इधर शाखा नजदीक पड़ रहा, तो 2 3 4। अब यहां पर देखिए एक कार्बन छूट रहा है ना, तो एक कार्बन छूटता है, क्या छूटता है, CH3, नाम क्या होता है, मिथाइल। तो चलिए METHYL हो गया। अब हमारा कार्बन जो था, दो गो था ना, एक यहां छूटा था एक यहां, तो दो के लिए हम क्या बताए थे, जब दो गो छूटता है तो डाई यूज करते हैं। तो डाई कितना नंबर पर छूटा है,
तो देखिए छूटे वाला नंबर कितना है, ध्यान से, एक 1 पर है और एक 2 पर है, तो यहां पर आपको लिखना होगा 1,2। तो 1,2 पे डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया, क्या गजब का है, देखिए ध्यान से एकदम, इसका भी एकदम नाम आसान है, नाम एकदम बिल्कुल आसान है, बस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम व्हाइट पेन की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। व्हाइट पेन से जो लिखे उसका नाम साइक्लो पहले डालेंगे ना, CYCLO, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर अब कार्बन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या बताए थे, हेक्स बताए थे। चलिए HEX, हेक्स, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बताए थे, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या बताए थे, ANE। चलिए सिंगल बॉन्ड के लिए भी ANE यूज कर लिए, यानी इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन, किसका, जो उजला से बनाया है, ठीक, क्लियर। अब देखिए यहां पर जो है हमारा छूटा हुआ, यहां पर कार्बन है, एक ही कार्बन ने है, तो एक कार्बन का सूत्र होता है CH3, और ये CH3 का नाम होता है METH/L। अब यहां की बात करें तो यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, तो ये दो कार्बन है अर्थात C2H5 है, क्या है, C2H5, और इसका नाम क्या होता है, इथाइल। ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। अब बचपन में ABCD पढ़े हैं तो दिमाग लगाना कि पहले यम आता है, पहले ई आता है, क्या आता है, ABCDEF, पहले ई ना आता है, उसके बाद में यम। तो इस पर ध्यान रखना, ये वाला पहले लिखाता है और ये वाला बाद में लिखाता है, तो हमको काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंटिंग कर लेंगे, तो ये वाला को हम आगे लिखेंगे और ये वाला को पीछे लिखेंगे। तो चलिए लिख कर दिखाते हैं। एक पर ये छूटा कौन सी, इथाइल, तो यहां पर लिखेंगे 1 पे ETH/L, और 2 पे आया कौन सी, मिथाइल, तो चलिए 2 पे मिथाइल METH/L, बाई, ठीक है। तो 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे समझना है, चलिए ये है, चलिए इसका भी एकदम आसान नाम लिखना है, समझते जाइए, एकदम आसान है। सबसे पहले हमको समझना है इसका, यह देखिए, ठीक है, इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए हम बताए हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, साइक्लो लेते हैं। चलिए साइक्लो लेकर दिखाते हैं, CYCLO। अब कार्बन कितना है, चलिए कार्बन भी गिनती करके दिखाते हैं। अब कार्बन का गिनती कहां से करेंगे, देखिए ये शाखा छूटने वाला है, तो यहां से आप करिए या फिर यहां से करिए। अब यहां दोनों में से कहीं से क्यों कर सकते हैं, जो चीज यहां है वही चीज यहां है, सेम चीज है। तो चलिए 1 2 3 4 किए हम, तो यहां पर 4 कार्बन है, 4 में क्या होता है, ब्यूट होता है, BUT लिख दिए। उसके बाद आपको ध्यान देना है सिंगल बॉन्ड के लिए, यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ANE जोड़ दिए। अब इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। अब छूटा क्या, ध्यान से देखिए, 1 और 3 पर छूट रहा था, यहां पर देखिए कई कार्बन छूटा है, एक कार्बन, यहां पर कई कार्बन, एक कार्बन, और जब एक कार्बन छूटता है तो CH3 छूटता है और उसका नाम मिथाइल होता है। तो चलिए METH/L मिथाइल हुआ, लेकिन कई जगह छूटा
ठीक है, कितने जगह छूटा, तो एक यहाँ पे छूटा और एक यहाँ पे छूटा, तो दो जगह छूटा, तो दो के लिए हम क्या लेते हैं, डाई लेते हैं, तो हम यहाँ पर डाई लगा देंगे। अब कितने नंबर पर छूटा, ये छूटा 1 नंबर पे, ये छूटा 3 नंबर पर, यहाँ 1,3 लगा देना। इसका नाम हो गया 1,3 पे डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे तो बहुत अच्छा है ना, इतना अच्छा है कि कह नहीं सकते कितना अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एकदम समझिए, इस ये वाला जो व्हाइट कलर से हम बना रहे हैं, इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए आप। जब ये समझ जाइएगा तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में, ठीक है। देखिए सबसे पहले साइक्लो तो हम यूज करेंगे ही, CClO, कार्बन गिनेंगे। देखिए कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कहां कहां कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 में होता है हेप्ट, 7 में हम यूज करेंगे HEPT हेप्ट। क्या कोई दिक्कत नहीं, यानी कुल मिलाकर यहां पर हमारा हो गया साइक्लोहेप्ट तक आ गए। उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ANE। चलिए इसका नाम हो गया साइक्लोहेप्टेन। लेकिन ध्यान देना है ये गलत है। क्यों गलत है, यहां पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये क्वेश्चन में ही डबल लगा रखा है, हमने नहीं लगाया, ये क्वेश्चन में ही डबल है। देख लीजिए क्वेश्चन में डबल है या नहीं, ये देखिए क्वेश्चन में ही डबल लगा हुआ है ना, लगा हुआ, तो डबल लगा हुआ, तो डबल के लिए हम ANE यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, ENE यूज करेंगे, तब मेरा सही होगा। तो यूज कर लो यार, कितना आसान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये साइक्लो लिखेंगे, ठीक है, CClO। उसके बाद टोटल कार्बन देखेंगे, कार्बन कितना आ गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7, 7 में हम यूज कर लेंगे हेप्ट, HEPT हेप्ट। अब बात आता है कि डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, ENE। लेकिन यहां पर मेन पॉइंट समझना है, क्या समझना है, ये ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं, यहां पर क्या ध्यान देना है। सबसे पहले हमको समझना है कि ये डबल बॉन्ड जो है 3 जगह पर है, यह देखिए 3 जगह पर है, इसलिए 3 के लिए हम ट्राई यूज कर लेंगे। यह देखिए TRI, ट्राई, ट्राई, ट्राइन, है ना। लेकिन अब कहां कहां पर है यह भी ध्यान रखना है, आखिर ये है कहां पर, ठीक है। अब कहां पर है हम ये दिखाते हैं। अब इसमें ध्यान देना है नजदीकी, जैसे इसका ही नजदीक है या ई नजदीक है। अगर यहां से गिनती कर ले तो ध्यान दीजिए, इसका ई नजदीक पड़ेगा 1 2 तीसरा नंबर पे, 1 दूसरा नंबर पर, कौन नजदीक पड़ रहा, इधर वाला नजदीक पड़ रहा। यहां से अगर काउंटिंग करेंगे तो इसके लिए नीचे नजदीक पड़ेगा, ये लेफ्ट साइड वाला नजदीक पड़ेगा, तो नजदीक ध्यान देना। जैसे यहां से गिनती करें तो यह देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो छूट रहा कहां पर, ई आया 1 पर, ई आया 3 पर, और ई आया 5 पर। तो यहां पर लिखेंगे 1 3 5 कोमा डालकर। अब इसका साइक्लोहेप्ट 1 3 5 पर ट्राइन, इसका नाम हो गया। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल एकदम आसान तरीका है लिखने का, ध्यान से देखिए। साइक्लो तो हम यूज करेंगे ही, कर लीजिए, ठीक है। कार्बन कितना है देख लेते हैं। कार्बन, कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 में पेंट भी यूज कर लेंगे। 5 में पेंट कहां आया, ये देखो 5 में पेंट है। अब बात आता है ये डबल बॉन्ड है ना, क्या है, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, ENE यूज कर लेंगे। अब है कि कहां पर है, एक ही हो यार, कहीं भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
ठीक है, एक एक पे ही आएगा, कहीं से भी काउंटिंग करोगे, या तो यहां से करोगे या तो यहां से करोगे, एक पे ही आएगा। एक लिखना ना लिखना कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम की बात आता है तो सबसे पहले देखना है, साइक्लो तो यूज करेंगे ही, C/Cl, ठीक है। कार्बन कितनी है ये देख लो, कार्बन देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, सॉरी एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, छह में क्या होता है, हेक्स होता है, हेक्स लिख लेंगे। उसके बाद डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, E-N-E। अब बात आता है कि कितना पे है, तो देखो ये डबल बॉन्ड है तो या तो यहां से गिनती करोगे या तो यहां से गिनती करोगे, कहीं एक जगह से करोगे, यहां से करोगे तब भी एक पे, यहां से करोगे तब भी एक पे, तो एक लिखना ना लिखना बात बराबर है, साइक्लोहेक्सीन इसका नाम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे ये चीज है ना, इसका नाम लिखते हैं, कैसे लिखा था एकदम ध्यान से समझना है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझ करके थोड़ा सा इसको देखिए। यहाँ पे देखिए, एक रेड पेन से, सॉरी व्हाइट पेन से जो हम बना रहे हैं, पहले इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम लिखने के लिए साइक्लो तो यूज करेंगे क्योंकि पहले जैसा आ गया, तो C/Cl साइक्लो। उसके बाद यहाँ पे हम यूज कर लेंगे कार्बन, कार्बन कितना है, तो एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, छः में क्या होता है, हेक्स होता है। चलो हेक्स लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या, नहीं ना, तो जब डबल बॉन्ड नहीं रहता है तो क्या करते हैं, डबल बॉन्ड नहीं रहता है तो हम A-N-E लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड है A-N-E लगा दिया। अब इसका जो रेड पेन से हम इसको इंडिकेट किए थे उसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ की बात आते हैं, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, क्या बात है, तीन कार्बन है, ठीक है। तीन कार्बन का नाम होता है, यह देखिए प्रोपाइल, अर्थात इसका नाम बन जाएगा P से स्टार्ट हो जाएगा, प्रोपाइल। यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन जब रहता है तो CH3 छूटता है, इसका नाम M से हो जाएगा। ABCD पढ़ने के लिए अगर आप जानते हैं तो बताइए कि P पहले आएगा या M पहले आएगा, तो MNOP होता है, पहले M आता है ना, उसके बाद ना P आता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, नहीं इसका नाम अर्थात एक कार्बन अर्थात मिथाइल। तो चलिए पहले मिथाइल लिखते हैं, कितने नंबर पे, एक नंबर पे आएगा, तो एक नंबर पर मिथाइल। उसके बाद ये जितना नजदीक पड़े, इधर से तो दूरी पर रहा ना, लेफ्ट साइड से, राइट से गिन लो, दो, तीन पे आ रहा, चलिए तीन पे लिख दीजिए, कोची आया भाई, इप्रोपाइल, PROP/L। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छोटा मतलब जगह कम रहने की वजह से। 1 पे मिथाइल, 3 पे प्रोपाइल, स्पेलिंग अगर यहाँ नहीं दिखेगा तो प्रोपाइल का स्पेलिंग यहाँ से आप देख लीजिएगा, 1 पे मिथाइल, 3 पे प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है, और अगर कोई विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। और लाइक शेयर जरूर कर दें, और कमेंट कर कर यह जरूर बताएं कि इसमें से किसका नाम आपको लिखने में कठिनाई हुआ, समझ में नहीं आया, तो अगले वीडियो में हम उसका कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है। चलिए इसी के साथ द एंड करते हैं।